अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद लाहौर ब्लो freeprographics.com की जानिब से Adobe Photoshop CS3 का लेसन नंबर 7 और इसमें मैंने आपको बताना था कि डिफाइन ब्रश, फाइन पैटर्न और कस्टम शेप। ठीक है, इनको आप खुद से क्रिएट कैसे कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे ख्याल से मुझे तो ये बहुत ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये आप इनको अच्छे से यूज़ करें तो। मैं आज आपको बता दूंगा, ये आप इनको अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही आला किस्म की चीज़ें आप बना सकते हो इन चीज़ों से, और अपनी डिज़ाइनिंग में और भी अच्छा निखार ला सकते हो। और अपना टाइम भी आप बचत कर सकते हो। पहला है ये ब्रश। ठीक है, ये देखें, ये एक रंगीन एक पहले फाइल थी, ये जैसे कि है। ठीक है, उनको हमने एक यानी कि ब्रश बना लिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको किसी भी साइज़ में, ये देखें ये साइज़ मैंने साथ दिए हैं। सॉरी, वाइट करता हूँ इसको। ये देखें, ये मैंने आपको साइज़ साथ दिए कि आपको अच्छे समझ आ जाए कि हम इसको किसी भी साइज़ में आसानी के साथ, इसमें तो हमें बड़ा करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा और तरीके हमें करने पड़ेंगे, तभी ये जाके अच्छे से आएगा एडजस्टमेंट। या हम आगे किसी को देना चाहते हैं तो इसी तरह से हम एक ब्रश होगा, जैसे कि ये ब्रश फाइल है। ठीक है, अभी मैं आपको ब्रश का नहीं बता रहा, ये ना हो फिर दोस्त कहें कि यार ये तो हमें समझ नहीं आई। अभी मैं सिर्फ आपको बताऊंगा ब्रश क्रिएट करना। ठीक है, ये ना हो आप ब्रश के बारे में ही आप समझते रहो। ये जैसे कि ये मैंने ब्रश बनाया था। ये देखें, बस आप एक एक ऐसे क्लिक कीजिए तो इस तरह आपको झंडा बनता जाएगा, या जो भी आपकी शेप है किसी भी शेप को। ये मैंने रंगीन जो फाइल दी है, ये इसी वजह से मैंने आपको दी है कि आपको पता चल जाए कि हम किसी भी फाइल को हम काट सकते हैं इस तरह का। एक और चीज़, ये देखें, ये फाइल थी पहले मेरे पास, इसको बैक जाता हूँ। ये देखें, ये इसका जो बैकग्राउंड है वो पहले वाइट था, मैंने इसको कट कर दिया, उसके बाद मैंने वहाँ पर लिया और इसको एक हमने एक यानी कि ब्रश की शेप में लाया उसको। ये हम कैसे करेंगे, फर्स्ट मैं आपको ब्रश को बताता हूँ। यहाँ से आपने पहले तो अपना वो आपने क्रिएट कर लेना है जो भी आपकी चीज़ है। ठीक है, ये आप कुछ भी आप ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक है। ये अभी फाइल आ गई। यहाँ से आपने एडिट में जाना है, एडिट में जाके यहाँ से ये देखें डिफाइंड ब्रश फिर से लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि आपने इसका नाम क्या देना है अपने ब्रश का। ये तो मैं अभी जी दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ से मैं अभी एडिट में जाता हूँ, सॉरी एडिट में नहीं, यहाँ से ब्रश में जाता हूँ, ब्रश टूल, और यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए। ये तो मेरा जो मैंने पहले बनाया था वो था, और ये जो अभी मैंने बनाया वो ये 567 नाम है। और ये आप इस तरह से भी आप रीनेम करना चाहते थे, ये देखें इसके ऊपर डी लिखा हुआ है कि इसका वाकई नेम यही है। यहाँ से मैंने क्लिक किया और इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको ब्रश को यूज़ करने के बारे में नहीं बता रहा, ब्रश को मैं आप क्रिएट करने के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपको ये नहीं बताना कि आप इसके अंदर इस तरह से आपने छोटा करना है और इस तरह से इसको बड़ा करना है। ये मैं आपको जब हम ब्रश में आएंगे तो आपको बताऊंगा। इस तरह से आपने इनको यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी मटेरियल में। ये आप अभी समझ लें, आगे हम जब प्रोफेशनल काम करेंगे तो इससे आगे जो समझाना हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद है एडिट पैटर्न। पैटर्न मेरे ख्याल से जो कि पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं वो उन चीज़ों को मेरे ख्याल से पता तो नहीं है, मगर वो ऐसी चीज़ें बनी हो तो उनको बहुत पसंद करते हैं। ये जैसे कि मैंने एक इमेज बनाई, ये जैसे कि ये मैंने एक मतलब एक टेस्ट स्टाइल है, उसके अंदर ये पैटर्न इसको कहते हैं जो इसके अंदर अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये भी देखें, या मेरे ख्याल से या कोई दोस्त देखे तो वो इसको ऐसा स्टाइल बनाना चाहेगा और लेना चाहेगा। ये भी बिल्कुल मैंने सिंपल से बहुत जल्दी में मैंने बनाया आपके लिए कि जल्दी से ट्यूब बना सकूँ और आपके लिए अपलोड कर सकूँ, ये रहो फिर कमेंट आना शुरू हो जाए। ये हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे नेट पे, इस तरह से उनके अंदर होगी अप्लाई, मगर उसके बाहर जो है वो कुछ भी ख़ास काम नहीं हुआ, तो मगर हम उसके ऊपर मरते हैं कि यार ये देखो इसने ये कैसे बनाया या कैसे किया। तो हम उस चीज़ को हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, हम किसी की मिन्नतें नहीं कर सकते। हम किसी की मिन्नतें नहीं करते कि यार मुझे ये स्टाइल दो या ये चीज़ दो या ये बनाना सिखाओ। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको ये सारी
चीज़ें पता चलेंगी। सो नेक्स्ट आगे मैं आपको बताता हूँ कि हम पैटर्न कैसे बनाते हैं। पैटर्न मैंने ये इमेज ली थी, ये इमेज, ठीक है, ये पहले इमेज थी इसके अंदर जो मैंने यूज़ की है, ठीक है। ये भी आपको चाहिए, कुछ दोस्त होंगे जो लेंगे, या आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं ये आपको इमेज भी सेंड कर दूँ। मेरे ख्याल से ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको। सो यहाँ से कोई भी आप इमेज ले लो, ठीक है, कोई भी आप शेप ले लो, कोई भी इमेज ले लो। यहाँ से आप एडिट में जाओ, यहाँ से डिफाइन पैटर्न लिखा हुआ है, हाईलाइट है, और ये देखो ये कस्टम शेप अभी हाईलाइट नहीं है, ये अभी कैसे हाईलाइट होता है ये हम आगे आपको बताएंगे। डिफाइन पैटर्न, सो या ये भी आपसे वैसे ही नाम पूछेगा, सो मैं दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी ये हमारे पास किसी जगह आपको नज़र नहीं आएगा, गैप हो जाएगा, यहाँ से किसी भी टूल से भी ये नहीं आता है ऐसे, ठीक है। तो ये आएगा कैसे, इसको ना कर देता हूँ और इसी को ही नहीं बल्कि और कोई टेस्ट ले लेता हूँ। टेस्ट, तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब है, तो सर्दियाँ क्योंकि शुरू हो गई हैं, तो अब नाराज़ नहीं होना या कोई भी गलती गुस्सा की हो तो। उसके बाद कुछ भी लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ। और एक चीज़ के कोई भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं, मैं थोड़ी सी आपको साथ साथ टिप देता चलूँ कि कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, सो आपको कुछ भी आता है तो वो आपने एक जगह पे नहीं अप्लाई कर देना, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम उसका नहीं लूँगा, छोटा सा है, 11 साल का, आगे वो खुद समझ आएगा। तो वो हर चीज़ पे ही वो एक ही इफेक्ट, वो यानी कि मैं उसका नाम नहीं कहता, वैसे मैं आपको, वैसे उसके साथ मेरी मजाक है, मैं कह रहा हूँ वैसे ना, आप कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वही आप सब इमेज पे अप्लाई ना करो, ठीक है। तो जिस पर जो चीज़ सूट करे आप वही चीज़ अप्लाई करो, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। और इस चीज़ से इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। सो यहाँ से इसको राइट क्लिक, कुछ भी आप नाम लिखें, ठीक है, ये आप टेस्ट में लिख सकते हो, किसी भी चीज़ में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ये जो पैटर्न है आपने यहाँ से डबल क्लिक करना है। अभी मैंने आपको पैटर्न को एडिट करना सिखाना है, ये नहीं कि मैंने आपको स्टाइल के बारे में सिखाना है, ये भी आपने साथ ये याद रखना है। ये ना हो फिर कुछ दोस्त बोलें कि यार आपने तो सही मुझे नहीं बताया, मुझे वो स्टाइल बनाना तो अच्छे से आया नहीं। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले आपको पैटर्न बनाना सिखाना। तो पैटर्न आएगा कहाँ, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये पैटर्न यहाँ पर देखें, पैटर्न ओवरले लिखा हुआ है, पैटर्न में जाता हूँ यहाँ से, और इसके पैटर्न बहुत सारे हैं, ये देखें, ये शेप्स हैं बहुत सारी। तो ये पहले से बनी है, तो मैंने जो इमेज बनाई पहले से, इसमें से पहले बनाई थी, और ये अभी जो बनाई है। तो यहाँ से आप इसको पैटर्न, और यहाँ से आप इसकी ऑब्स्टी काम कर सकते हो, यहाँ से आप इसकी जो कि साइज़ है वो आप काम कर सकते हो। साइज़ मतलब कि अभी साइज़ मतलब कि 2-3 इमेज वो एक साथ नज़र आएंगी आपको, ठीक है। ये देखें, जैसे कि इमेज में एक है दरख्त, ये आपको देखें ये 2 नज़र आ रहे हैं। तो ये आप चाहते हैं कि आपको ये 4 नज़र आए, तो आपने ऐनक नहीं लगानी, या ऐसे ही आप देखें तो आपको 3-4 नज़र आएंगे। तो ये देखें अभी 3 नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर आग का इफेक्ट है, सो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो मैंने ये सोचा आपको बता दूँ, यहाँ से आप इसको पैटर्न को यूज़ कर सकते हो, और इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो, और माउस से आप इसको आगे पीछे भी फेर सकते हो। उसके बाद इसकी ऑप्सिटी यहाँ से काम कर सकते हो, यहाँ से बल्कि मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं बता रहा, मैं सिर्फ पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। और ओके कर देता हूँ। अभी मैंने कुछ और ख़ास काम नहीं किया, ये फिर भी देखें एक खूबसूरत स्टाइल लग रहा है, ठीक है। तो ये था पैटर्न बनाने का इंट्रोडक्शन। आगे हम इसके बारे में जो चीज़ हम बनाएंगे उसके बारे में आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि हम चीज़ कैसे बनाते हैं। सो जब हम प्रोफेशनल काम करेंगे, ये तो अभी बिल्कुल बेसिक है। सो और क्या था, इसके बाद है कस्टम शेप। तो कस्टम शेप कहाँ गई, ये रही। तो कस्टम शेप आप देखें, मैंने एक यानी कि मैंने एक ये कस्टम शेप मैंने बना ली। तो उसके बाद आप उसको इस तरह से बड़े साइज़ में, किसी भी साइज़ में आप उसको कर सकते हो, और उसका किसी तरह से भी आप कलर चेंज कर सकते हो। जो हम ब्रश, हम एक मैं इसके ना ब्रश में और पैटर्न में आपको ये सॉरी इसमें ना कस्टम शेप में बताता चलूँ। ये ब्रश है, न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ से कैप्सूल को हटाता हूँ। ये देखें
ये जब हम न्यू लेयर लेते हैं तो वो न्यू लेयर में आती है। इसके अंदर कोई भी आप ऐसे आप इसका यानी कलर आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप इसकी सिलेक्शन अच्छे से ना करो, या आप पहले से यहाँ से इसका कलर आप सिलेक्ट करो, फिर आप इसको इस कलर में आप इसको दे सकते हो ब्रश को, ठीक है। तो इसकी कोई भी कस्टम शेप नहीं बनती, आप इससे को डिलीट या रिमूव कर सकते हो आसानी से। तो ये जो कस्टम शेप है ये है क्या चीज़, पहले ये आपको बता दूँ। आपने कस्टम शेप वैसे यहाँ पर होती है, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से होगा आइकॉन, ये ना हो फिर याद ही भूल जाओ कि ये है कहाँ पर। तो ये पहले इस तरह से होगा कस्टम शेप में यहाँ से, और यहाँ से ये आपको पहले यहाँ पर होगा, फिर आपने स्टार पर ये जो छोटा सा बना हुआ आइकॉन इस पर आपने जाना है, और यहाँ से आपने इस जगह से यहाँ से आपके पास ये पता नहीं कैंची सा आएगा या दिल सा आएगा। तो इसके अंदर और बहुत सारे हैं, मगर मैंने ये आपके लिए बनाया था, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से, ये नहीं कि ब्रश की तरह आपने एक क्लिक करना है, नहीं, ये आप इसको छोटा बड़ा अपने साइज़ के मुताबिक आपने इसको रखना है, तो ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद भी आप इसको अपने हिसाब से आप इसका कलर भी दे सकते हो, आप इसको ड्रा करने के बाद भी। तो ये अभी बनेगा कैसे, ये मेरा जो है ख्याल कि पहले आप इन चीज़ों के आपको बारे में आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये चीज़ है क्या, ये बनेगी कैसे, यूज़ कहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये मुझे तो यही बेसिक लगता है, और मुझे जो है बेसिक पता चल जाए तो मैं आगे खुद ब खुद ही बंदा समझ आता है। सो मैं आपको ये बेसिक में सारा कुछ बता रहा हूँ। और ये हमने कस्टम शेप को हमने एडिट कैसे करना है, तो कहाँ गई है शेप, इसको हाइड और इसको भी हाइड। और ये जो शेप बनते हैं ये पेन टूल से बनते हैं। तो ये है पेन टूल, पेन टूल की मदद से हम कस्टम शेप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कुछ भी ड्रा करो, ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये एक शेप की शक्ल में बन गई। तो अभी मैं यहाँ से एडिट में जाता हूँ, ये देखें अभी कोई भी ब्रश वगैरह और कोई भी हाईलाइट नहीं है, क्योंकि ये एक शेप की शक्ल है। ये देखें जो कि ब्रश थी उसके अंदर कुछ भी और शेप वगैरह की शक्ल नहीं आती, आइकॉन नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो यहाँ से आप इसका कलर भी और चेंज कर सकते हो, ओके करो। तो अभी आप देखना, तो यहाँ से अभी देखें डिफाइन कस्टम शेप नज़र आ रही है आपको, या आप यहाँ से मूव टूल में चले जाते हो, किसी भी और टूल में इसको एडिट कर लेते हो। तो अभी आप देखें तो वो आपको नज़र नहीं आ रही डिफाइंड शेप। तो आपने ऐसा करना है, कंट्रोल जेड 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 और कस्टम शेप ऐसे आपने तैयार करनी है। अभी मुझे और कोई चीज़ ध्यान में नहीं आ रहा, कोई शेप बनाना, मैं कहता हूँ ये ना हो कुछ ख़राब बन जाए, तो मैं इसी शेप को आपको बना के दिखाता हूँ फिर से। तो यहाँ से आपने एडिट में जाना है, डिफाइन कस्टम शेप, ये देखें शेप बन गई, और इसका वो आपसे नाम पूछ रहा है, ओके कर दें। तो ये शेप अभी आएगी कहाँ से, यहाँ से जाएं, और यहाँ से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस जगह पर, और ये देखें उसी तरह से आपने इसको ड्रा करना है। और आप इनका कलर, ये जो डबल क्लिक आप कीजिए और यहाँ से इसका कलर दे सकते हो जो मर्जी, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इन चीज़ों, ये जो टूल है इनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको बताया है डिफाइन ब्रश हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, और पैटर्न को हम क्रिएट कैसे करते हैं, और ये होता कहाँ पर, ये अक्सर ये ना हो किसी को पता ना हो, इस वजह से मैंने ये आपको बताया। और ये कस्टम शेप हम क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये ना हो आप कहें कि ये तो आपने सही से बताया नहीं, ये ब्रश ये टूल, जब हम ये बताएंगे तो इंशाल्लाह इनको और भी अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। इसके बाद होगा इनको सेव करना। आज की वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ही लंबी हो चुकी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इसको सेव कैसे करते हैं और आगे शेयर कैसे करते हैं, और इससे आगे आगे जो भी कुछ है। दुआ में याद रखिएगा, और अपने कमेंट जो कीमती कमेंट हैं वो ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।